खैर मुद्दा वो नहीं है अमीश जी, मुद्दा ये है कि आपके नेशनल टेलीविजन पे आपका बहुत पॉपुलर चैनल है, करोड़ों दर्शक देखते हैं इसको देश और विदेश में। आज यहाँ पे बैठ के कांग्रेस प्रवक्ता और विपक्ष की प्रवक्ता खुलेआम ये तरीके से बोल रहे हैं कि इस देश में आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा पेगासस है, पेगासस पे बात नहीं तो हम बाकी किसी चीज पे बात नहीं करेंगे, ना हम कोरोना पे बात करेंगे, ना हम रोजगार पे बात करेंगे, ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना वैक्सीन पे बात करेंगे, पहला बात करेंगे पेगासस पे बात करेंगे। तो आप इससे गंभीरता समझ सकते हैं कि विपक्ष की गंभीरता कितनी है किस चीज में। इनका एक ही मकसद है डिसरप्शन। डिसरप्शन को अगर हथियार बनाकर कोई इस देश के लोकतंत्र में चलना चाहता है तो वाह रे विपक्ष धन्य है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। नीतीश जी को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन नीतीश जी की बात भी मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ बहस नहीं, बहस भी होनी चाहिए, चर्चा भी होनी चाहिए और जरूरत पड़े तो एक एक पहलू की जांच करवाइए। आइए बहस करने ना। ठीक है प्रियंका चतुर्वेदी, पार्लियामेंट से क्यों भाग रहे हैं? प्रियंका चतुर्वेदी, आपको जो बात सूट कर रही है वो तो आप पसंद कर रही हैं, लेकिन जो बात सूट नहीं कर रही उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, सबसे पहले अजय आलोक जी ने कहा, सरासर ये आकर कह रहे हैं कि उनको और कोई मुद्दे पे चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी जो कि पेगासस है उस पर चर्चा करनी है। नेशनल सिक्योरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा शायद। नेशनल सिक्योरिटी जैसे प्रवीण तोगाड़िया जी हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए खरीदा गया स्पाईवेयर, भाई साहब मैं आपके बीच में नहीं बोलती हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, इतना सम्मान तो दीजिए। स्पाईवेयर अगर नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में खरीदा गया, इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसे से खरीदा गया, अगर वो आप इस्तेमाल करते पुलवामा में तो शायद पुलवामा का नहीं होता, पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते। अगर आप चाइना के लिए इस्तेमाल करते तो चाइनीज टेंट्स हमारे लैंड में आकर नहीं घुसे होते और हम लोग को बार बार उनके साथ मीटिंग नहीं करनी पड़ रही होती। और मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, नेशनल सिक्योरिटी आपके लिए मुद्दा नहीं हो सकता है, नहीं होगा। आई डोंट होल्ड एनी ग्रजेस अगेंस्ट इट, वो आपके लिए नहीं होगा। अभी मैडम बता रही थी कि 30 मिनट की चर्चा करनी चाहिए, चर्चा तो शुरू करो। हाँ, मैं आपको बता दूं, शॉर्ट ड्यूरेशन जो डिस्कशन होते हैं जिस रूल के अंतर्गत ये बात कर रही हैं, वो 30 मिनट से ज्यादा हो नहीं सकता है। वो एक प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आकर कह रहे हैं कि मुझे कोविड पे चर्चा करनी है, वो लिस्ट ऑफ बिजनेस के अनुसार आधे घंटे देने के बावजूद उनको आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं मिलता है। आप इतनी सारी मल्टीपल पार्टीज हैं जिनको इस बात पे बात करनी है, राज्य हैं जिनको इस पे बात करनी है, आप उनको एक एक मिनट देंगे, फिर मंत्री जी का इसमें जवाब भी नहीं आता, ये सिर्फ डिस्कशन होता है 30 मिनट का। तो देश की जनता के सामने ये लाना बहुत जरूरी है कि जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है, ये डिस्कशन नहीं हो रहा है, किसी रूल के तहत 30 मिनट दे दिए जा रहे हैं जो कि सही मायने में जनता की जो दुख दर्द है, अजय आलोक इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अपराजिता जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। वैक्सीनेशन को लेकर, मेडिकल एक्सपेंसेस को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, वो जनता के सामने ये डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड टू प्रियंका, और कोई नहीं भाग रहा है, भाग तो आप रहे हैं। रिस्पॉन्ड टू प्रियंका, डॉक्टर आलोक। देखिए प्रियंका जी, सबसे पहली बात कि पेगासस और नेशनल सिक्योरिटी इशू को आपने अभी से कैसे जोड़ दिया? अभी तो पेगासस की जांच भी नहीं हुई और आज जांच के कंक्लूजन तक पहुंच गई है। यही तो दिक्कत है विपक्ष की। अभी तक तो एनएसओ तक ने यही कहा कि ये प्रोबेबल टारगेट्स हैं, जासूसी हुई या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्ष गारंटी के साथ कह रहा है कि जासूसी हो गई। आपको किसने ये खबर दे दी? या राहुल गांधी को? ये सवाल भी तो उठ सकता है। मैं बताती हूँ ना, हम इसलिए तो कह रहे हैं कि चर्चा हो। आप तो पहले ही कंक्लूजन पे पहुंच के बैठे हुए हैं। दिक्कत ये है ना, क्योंकि आपका टारगेट ऑब्स्ट्रक्शन है और ये सब बातें हम जितना बोलेंगे आप एक्सपोज हो रही हैं खुद। आप चर्चा से भाग रही हैं, कंक्लूजन पे पहले पहुंची हुई हैं, नतीजा आप दे चुकी हैं, जजमेंट आपका निकल चुका है, तो फिर फायदा? प्रियंका जी, विपक्ष तीसरे काम पे भी लग गया, विपक्ष तो अब तीसरा मोर्चा बनाने में भी लग गया है। एक तरफ ममता जी हैं, एक तरफ महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जो संजय राउत ने बोला, एक तरफ अब नीतीश कुमार की चर्चा भी होने लग रही है। क्या कहना चाहती है इस विषय पर आप? मुझे तो लग रहा है आप भी इस डिबेट से भाग रहे हैं अमीश जी। सिंपल चीज है, एक सिंपल सवाल है अजय आलोक जी से, और सवाल बस ये है, अजय आलोक जी आपने कब सुना कि सरकार चर्चा करना चाहती है नेशनल सिक्योरिटी पे? शायद आपके कान में बोला होगा, नीतीश जी को ये खबर नहीं है, इसलिए नीतीश जी ने जो कमेंट किया है वो आपके सामने है। रही बात दूसरी, रही बात नेशनल सिक्योरिटी में किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची भाई साहब, किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। मैं तो बस ये कह रही हूँ, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन सामने आया है जिसके चलते फ्रांस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इजराइल ने खुद ने एनएसओ पे इन्वेस्टिगेशन किया, उनके ऑफिसेज में छापे मारे, छापे मारने के बाद उनकी 24 गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट से उन सब पे फ्रीज लगा दिया है। उनके रक्षा मंत्री जाकर फ्रांस में माफी मांगा है,
फ्रांस में जिन जिन लोगों ने अपने मोबाइल इन्वेस्टिगेशन के लिए दिए, उनमें से 3 जर्नलिस्ट पाए गए हैं जिनके ऊपर स्पाईवेयर यूज किया था। और वो जर्नलिस्ट क्या कर रहे थे? वो जर्नलिस्ट राफेल का सच फ्रांस की जनता के बीचों बीच ला रहे थे। तो हम तो बस ये कह रहे हैं कि हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। हम तो ये भी नहीं पता देश में पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा, पर क्योंकि हमारी सरकार पे आरोप लग रहे हैं, तो आरोप, एक सेकेंड भाई साहब, मुझे बोल लेने दीजिए, तो उस आरोप से अपना नाम स्पष्ट कर दें कि नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए, मुंह की खानी पड़ेगी और सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन अलका जी, अब सत्ता पक्ष का जवाब जरूरी है, अपराजिता जी का जवाब जरूरी है, वो इंतजार कर रही है। अलका जी, मैं आपको मौका दूंगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कुछ सवाल उठाए हैं, उनका जवाब अपराजिता देना चाह रही है, वो जवाब देने फिर आप बोल लीजिएगा। बोलिए अपराजिता जी। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि रूल 193 में आधे घंटे का डिस्कशन प्रारंभ होता और उसके बाद उस चर्चा में जरूर ये बात निकल के आती कि कुछ बातें रह गई और हम फिर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत होती, जो होने नहीं दिया गया। और मैं आपको बता दूं, आप सबको याद दिला दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे फ्लोर लीडर्स को बुलाया था कोरोना पर चर्चा करने के लिए 22 जुलाई या 23 जुलाई को। सारे फ्लोर लीडर्स आए थे, किंतु राहुल गांधी जी उस चर्चा में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के सारे अलाइज थे, यूपीए के सारे अलाइज थे, लेकिन कांग्रेस वहां मौजूद नहीं था, राहुल गांधी जी नहीं थे, ये याद रखें। दूसरी बात मैं कह दूं, कांग्रेस के विषय में मैं कह दूं, देखिए याद होगा आपको, एक दिन ट्रैक्टर पर चढ़कर राहुल गांधी जी संसद के गेट तक आए। मैं उस दिन संसद के अंदर लोकसभा में बैठी थी। आश्चर्य की बात है कि ट्रैक्टर तक संसद के गेट तक आए, जहां 144 धारा लगी हुई थी, लेकिन संसद के अंदर दिन भर नहीं आए। और अगर किसानों के लिए इतनी हमदर्दी थी तो संसद के अंदर आकर बातचीत करते। और मुझे याद है कि जब वो किसान के 3 बिलों पर हम लोग दिन रात चर्चा कर रहे थे, उस समय राहुल गांधी जी विदेश में थे, और वहां से आकर जब संसद में खड़े हुए और बातचीत की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आप तथ्य और तर्क दे, हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उस दिन राहुल गांधी जी चुप हो गए। अलका लांबा का जवाब जरूरी है, ठीक है। अलका लांबा, आरोप ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो फॉलोअर बन गई है। जो टीएमसी चाह रही है, जो सेना चाह रही है, वही एग्जैक्टली कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस एक फॉलोअर बन गई आपस में। कांग्रेस का अपना डिसीजन कुछ नहीं है। विपक्षी दलों को राहुल गांधी जी बहुत अच्छी तरह सब में आपस में समन्वय है और सहमति है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आगे कौन पीछे। छोड़िए, बात आइए, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर चर्चा कोरोना पे करनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री सदन के अंदर खड़े होकर वो चर्चा क्यों नहीं करवा रहे? वो सदन के बाहर नेताओं को बुलाकर चर्चा करना चाहते।